स्वागत है आप सभी का बोले बिहार में। और अब बिहार 24 तारीख को बोलेगा आंकड़ों के लिहाज से, जब ईवीएम खुलेंगे और पता चलेगा कि किसकी किस्मत में, किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई हैं, कौन वहां पर सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन उससे पहले और सीएनईबी और न्यूज पोल ने एक सर्वे करवाया है और उस सर्वे में हमने कुछ सवाल पूछे लोगों से और लोगों के जो जवाब हमें मिले हैं उस आधार पर क्या राय बन रही है, इस पर हम अपने इस खास कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं और जो सवाल हमने पूछे हैं बिहार की जनता से न्यूज पोल के जरिए, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और बिहार में कुर्सी की रेस एनडीए और राजद एलजेपी गठबंधन, ये दो गठबंधन बड़े थे और कांग्रेस वहां पर अकेले अपनी मौजूदगी का दावा कर रही है। लेकिन चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए बिहार के मतदाता किस पार्टी या गठबंधन को पसंद करेंगे, ये जानने के लिए हमने अपने सर्वे में मतदाताओं की राय पूछी। चलते हैं इसके जवाब के लिए शेखर के पास। शुक्रिया मीनाक्षी। और आप किस पार्टी या उम्मीदवार का जो गठबंधन है उसे पसंद करेंगे? लोगों के जवाब सामने हैं। जेडीयू 32.4%, आरजेडी 29.6%, बीजेपी 17.8%, एलजेपी 10.6%, कांग्रेस 7.2%, बीएसपी 0.8%, अन्य के खाते में 1.6%। यानी जेडीयू बीजेपी का जो गठबंधन है वो बहुत आगे जाता दिखाई दे रहा है आरजेडी और एलजेपी के गठबंधन से। जी शेखर, आपके पास लगातार हम आते रहेंगे और हमारे खास मेहमानों का हम यहाँ पर रुख करते हैं। और शिवराज जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव हैं। लेकिन अभी तक सबसे ज्यादा इस सर्वे को लेकर अगर कोई खुश होगा तो वो शिवराज जी ही होंगे। शिवराज जी, आप बताइए, लगातार खुशी के मौके आपको मिल रहे हैं, जितने भी जवाब आ रहे हैं एक तरीके से अच्छा महसूस कर रहे होंगे आप इन जवाबों को सुनकर? जी, खुशी का मौका ये हमारे लिए भी है, जनता दल यूनाइटेड और भाजपा गठबंधन के लिए। और इससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि बिहार के आम लोगों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि पिछला सवाल जो आपने हमसे पूछा था और उसमें झा जी ने जो बात रखी थी कि इसका आधार क्या है कि विकास हुआ है और उनके समय पे विनाश हुआ है, इसका आधार क्या है। तो मैंने पहले कहा था कि लालू प्रसाद जी के शासनकाल में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि बिहार सबसे गरीब राज्य हो गया था और बिहार की लिटरेसी जो है वो लोएस्ट हो गई थी भारत में। ये प्लानिंग कमीशन का आंकड़ा था और नेशनल सैंपल सर्वे का आंकड़ा, ये मैं बोल रहा हूं। और अब जब हमारी सरकार वहां थी तो हम ये नहीं कह रहे हैं, ये फिर प्लानिंग कमीशन का ही डेटा है कि बिहार सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है कंट्री में। गुजरात नंबर 1 पे था जीडीपी के टर्म्स में, गुजरात नंबर 1 पे था 11.06 और 11.02 पे हम बिहार थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। लेकिन एक चीज शिवराज जी, जो लोग हैं, जो वहां पर जनता है, जो मतदाता है, गांवों में जो मतदाता है, वो मतदाता जिन तक विकास नहीं पहुंचा है, ऐसे भी मतदाता हैं जो नहीं जानते कि विकास नाम की चीज है क्या, कहां पर विकास की बात हो रही है। हम ये एक चीज बताइए, कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे चुनाव में एक मुद्दा उठाया कि आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन कहां है विकास? जो बिहार से लोग पहले जाते थे कमाने, दूर देश में जाते थे, दूसरे सूबों में जाते थे, वो आज भी जाते हैं। बिहार में कौन सी फैक्ट्रियां लग गई, बिजली की क्या स्थिति है, वो विकास कहां है? मैं ये दावा नहीं कर सकता कि कोई जादुई छड़ी है हमारे पास और जो विनाश का कार्य 57 साल तक, 50 साल तक कांग्रेस ने जो बिहार को एक राजनीतिक उपनिवेश बना के रखा और बिहार को बर्बाद कर दिया और उस बर्बादी को आगे बढ़ाने का काम लालू प्रसाद ने किया, ये इन सारी चीजों को हम ओवरकम 5 साल में कर लेंगे, ऐसा दावा हमने कभी नहीं किया है। लेकिन हमारी ये उपलब्धि जरूर है कि कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहां की नई सड़कें न बनी हो, विकास न हुआ हो। साबिर जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद, और यहाँ पर अगर जो आंकड़ा आया है उसमें एक तरीके से इस सवाल के जवाब में कम से कम नेक टू नेक फाइट है। जी, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि उन्होंने 5 साल में किया क्या है, जरा बता दें। वो ये कोई भी आदमी बता देगा कि पिछले 5 साल में सड़कों का जाल किस तरीके से बुना गया। आप तो बता दीजिए। बिहार में शुगर मिलें बंद थी, बंद पड़ी हुई हैं। आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो थी उसमें 53% की डिटोरिएशन हुई है। गांव की सड़कें वैसी हैं, गांव के छोड़िए, जिला के मुख्यालय के हॉस्पिटल में डॉक्टर नदारद हैं। डॉक्टरों में जो हॉस्पिटल में मृत्यु की संख्या में 46% वृद्धि हुई है। क्राइम रेट जो हुआ है उसमें 23% की वृद्धि हुई है।
क्योंकि अखबारों में इसलिए नहीं आता है कि अखबार जिला स्तर का हो गया है, हर जिला का बड़ी बड़ी अखबारों जिला में निकलती है। मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन से लेके और आज तक 24 तारीख को मेरे जिला में इलेक्शन हुआ 5 सीटों पर और आज तक 11 मर्डर हो गया है। आप किसकी बात करते हैं? 11-12 मर्डर की मैं नहीं बता सकता, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल के बारे में 1 मेगावाट बिजली पैदा कर दिया होता मैं मांग लेता। आपके यहाँ आने के बाद पलायन बढ़ गया है। चलिए एक चीज की बात करते हैं, आपकी विकास हुई है 380 करोड़। अबुल साहब सुनिए, 380 करोड़ अखबारों पर खर्च किया, ये इनका विकास है। जी चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। साबिर साहब इन आंकड़ों पे भी हम आएंगे। अनुरंजन एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, 15 साल शासन रहा आरजेडी का, लालू जी का शासन रहा, उससे पहले कांग्रेस के हाथ में बागडोर थी। क्या आप मानते हैं कि आज कोई भी पार्टी बिहार को लेकर दावे करने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है नीतीश कुमार? बिल्कुल, ये बात तो है। देखिए, क्योंकि सबने कोई अचीवमेंट किसी का नहीं रहा। मैं बार बार ये कहता हूं अबुल कि ये विकास के मुद्दे पे लड़ा जाने वाला बिहार का पहला चुनाव है और विकास हुआ है, किस स्तर पे हुआ है वो दिखता है। लेकिन जमीनी हकीकत जो साबिर जी भी कह रहे थे कि उससे भी आप आंख नहीं चुरा सकते। जब आप गाँव की तरफ जाते हैं और शिक्षा की बात करते हैं और गाँवों की सड़क की बात करते हैं तो वहाँ भी समस्याएं आपको साफ साफ दिखती हैं। देखिए क्या है, दो चीज़ इस चुनाव में साफ होने वाली। एक तो परिसीमन के बाद ये चुनाव हो रहा है, पहला चुनाव है, विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है बिहार में। विकास के मुद्दे पर अगर इतिहास देखें हम अपने पूरे हिंदुस्तान का, तो विकास के मुद्दे पर लड़े गए चुनाव लोग हारते रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने अपना चुनाव हारा, इंडिया शाइनिंग के मुद्दे पे एनडीए के बहुत कैची नहीं होता, बहुत कैची नहीं होता। लेकिन इस बार विकास का मुद्दा नीतीश कुमार ने कैची बना दिया है। और आप हमारे साथ बने रहिए, आगे हम जानेंगे कि कौन कौन से सवाल आगे पूछे गए। और सबसे बड़ा सवाल, किसकी सरकार बनेगी अगली? 24 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो क्या होंगे, क्या अंदेशा है, क्या संभावना है, उस पर भी बातचीत करेंगे। वो नतीजे आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। हमारी दुनिया में आप अपनों से कभी जुदा ना होंगे। दिल जो चाहे पास लाए। एयरटेल। ओविक्स मल्टीपर्पज स्किन क्रीम, दांत खास कटने चलने में दे पूरी राहत। ओविक्स मल्टीपर्पज स्किन क्रीम, अब स्किन प्रॉब्लम नो टेंशन। खुशियाँ चाहे अपनी हो या दोस्तों की, हर पल यादगार होना चाहिए। जिंदगी की हर खुशी को संजोए रखता है आपका अपना घर, और घर की मजबूती मोदी प्लस सीमेंट। मोदी प्लस सीमेंट मजबूती का प्रतीक। सिर्फ मजबूत नींव ही नहीं, कुछ और भी। आप ये मानते हैं कि लाइफ में बैलेंस होना जरूरी है? माय वाइफ हैज ऑलवेज बीन अ बिग इंस्पिरेशन। पूरी फैमिली के साथ एक्सक्लूसिवली बाहर जाएं। वैसे ही मैं सिंगिंग में भी हूँ। मैंने सुनिधि चौहान के साथ एक गाना गाया हुआ है, और यस यामाहा मेरी कंपनी का जो मेन सॉन्ग है वो मैंने गाया हुआ है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं लाइफ में असली स्वाद जगाए MDH चंकी चाट मसाला। सीएनबी न्यूज पोल के सर्वे में अभी तक जो सवाल आपके सामने आए उनके नतीजे तो सरकार की तरफ, जो मौजूदा सरकार, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि अगली बार भी मुख्यमंत्री की कुर्सी शायद उन्हीं की होगी। हमारे साथ खास मेहमान हैं, हमारे साथ साबिर अली साहब हैं,
लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सागर राय का साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मनोज झा आरजेडी के नेता हैं, इसके अलावा शिवराज जी हमारे साथ हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव हैं, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुरंजन हमारे साथ हैं। सागर राय का जी, आप बताएं, हालांकि आप आंकड़ा तो नहीं बता रहे, क्या आपको लगता है कि जितनी वोटिंग वहां पर हुई, जितनी मेहनत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई, आप लोगों ने की है, 10 से 12 सीटें आपको मिल ही जाएंगी? नहीं, 10 से 12 हम मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये तो जनता का चुकादा 24 तारीख को जब आएगा तब सब लोग देखेंगे जी। कांग्रेस ने जो बात कही है पूरे बिहार के विकास की बात, पूरे बिहार के युवाओं के रोजी की बात, और युवा मतदाताओं ने जिस तरह से इस बिहार में 8.5% लोकसभा से ज्यादा वोट किया है, मैं स्पष्ट कहूंगा कि ये कांग्रेस के लिए मतदान किया है और कांग्रेस के पक्ष में किया है। बिहार के बंद कारखाने नीतीश सरकार ने चालू नहीं करवा सके हैं, वित्तीय घपला हुआ है, शासन का कोई तरीका नहीं है। इन सब चीजें युवा मतदाता अपने मन में समझ के मन का निर्णय बना के उन्होंने कांग्रेस के हाथ में आने वाले समय में बागडोर सौंपने का निर्णय किया है और नतीजा कांग्रेस के पक्ष में आएगा, ये मेरा स्पष्ट मानना है। जी चलिए, वो पक्ष में कितना नतीजा आएगा ये भी हम आपसे जानेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जो सवाल, सबसे बड़ा सवाल हमने पूछा, किसकी सरकार बनेगी, इस पर क्या जवाब आया, क्या नतीजे आए इस न्यूज पोल सर्वे के, वो आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।